जैसे हेल्थ एंड हाइजीन को भी आपने बड़ा डायरेक्टली लिंक किया, और डेफिनेटली सफाई जिसमें मान है। और इसी चीज को साथ रखते हुए आप मुझे ये बताइएगा कि जो इन्फेक्शंस या कोई ऐसे प्रोडक्ट आप हमें मेंशन कर सकें जो स्पेसिफिकली हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और इस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एज टाइम पीरियड होता है, तो हमारी ऑडियंस इसको जांच हम्म। पाए और समझ पाए। हम्म। अम, अभी हम बात करें कि जब हम बच्चियों को, पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने सेहत की इंफॉर्मेशन देने के लिए एक सर्टेन एज से पहले स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल। ये नहीं कि ये और चूंकि आजकल का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि दे आप सारी इंफॉर्मेशन दुनिया की आपके हाथ में है, आपके एक टेलीफोन में है। बिल्कुल। तो आपका आपकी पढ़ाई भी इंटरनेट के साथ लिंक्ड है और आपका प्लेजर और एंटरटेनमेंट भी इंटरनेट के साथ लिंक्ड है। बिल्कुल। आप अपने बच्चों को इस माशरे में रह के इन चीजों से अलहदा नहीं कर सकते। हाँ, आप उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज तमीज से। बता सकते हैं ताकि वो उसको खुद लेके चलें। क्योंकि बिल्कुल। देखें, हम सिंपलर जमाने से पले बड़े हुए लोग हैं और हमारा हमारा एक वन ट्रैक होता था। हम्म। आजकल के बच्चों के स्ट्रेसेस डिफरेंट हैं, मुश्किल हैं, और हमारे कहने से उनके स्ट्रेसेस खत्म नहीं हो जाते। बिल्कुल। हमने उनको उनकी जुबान में समझाना है। तो जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं तो वो हाइजीन का जो आइडिया है ना, वो माइंड से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। यानी आपने अपने आप की भी सफाई रखनी है, अपने माइंड की भी, थॉट्स की भी, और जो है एक ना लफ्ज में उसकी बोलती भी होती हूँ, आपने स्ट्रीमलाइनिंग कर। सोचूं के निजाम की जो आपकी वो है ना तरतीब, और उसके साथ साफ सफाई करते रहना चाहिए। बिल्कुल। करते रहना चाहिए। यू आर नेवर, बच्चे और बच्चियों को ये समझाना चाहिए, यू आर नेवर फोर्स्ड टू बी अ सर्टेन टाइप, या आपको यस। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। यस। जो गुजर गया गुजर गया, जो परेशानी आई या आपको शर्मिंदगी हुई या टैबू हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ, उसको टॉक अबाउट इट, गेट इट ओवर विथ, और हम्म। आगे अपने आप को, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने जिंदगी का निजाम बनाया, हमने डे टू डे इसको आगे लेके चलना है और पॉजिटिव लेके चलना है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ लेके चलना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीमारी कब होती है? जब इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन क्यों होती है? जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, जब आपकी, जिसको कुव्वत मदाफियत कहते हैं, ये आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इंडिविजुअल और सराउंडिंग और मेंटल, वो साफ नहीं होती, और उसके अलावा आपको जर्म्स का कहीं एक्सपोजर हो जाता है। बिल्कुल। जब मेंस्ट्रुअल हाइजीन का टाइम होता है, हमारे यहाँ बच्चियां जो हैं, क्योंकि हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री में से हैं, हमारी जो मेन कुछ तीन चीजें हमारे यहाँ माशरे में, आप प्लीज माइंड में रखें कि बैकग्राउंड में है। पॉवर्टी, ठीक है, हम्म। जरासीम, और हमारी जो है ना अंडर न्यूट्रिशन। हम्म। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हम सोचते हैं, जब मैं ये बात करूंगी आप कहेंगे नहीं, हम तो गोश्त भी खाते हैं, हम तो अपनी बच्चियों को आयरन भी देते हैं, वो फ्रूट भी खाती हैं, धूप में भी बैठती हैं, खेत भी कूदती हैं। लेकिन हम्म। जब हम माशरे की बात करते हैं तो इस माशरे में अर्बन, रूरल, पहाड़ी इलाका, सहरा, पानी, हर किस्म के लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। और जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं, इनका एक्सपोजर सबके साथ होता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फसाद की जड़ है, जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है, वो है एनीमिया। तो हम हम्म। जो है कि हमारा जो ये जब एज आती है ना, जिसमें आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, आपने अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने परेशान भी नहीं होना, आपने सर्टेन वे ऑफ लाइफ अगर आपका नहीं है तो आपने लोगों से कंपैरिजन में, स्ट्रेस में नहीं आना, पीयर प्रेशर में नहीं आना, बुलिज्म में नहीं आना। तो हम्म। आपने आपने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं बच्चे, प्रेशर में होते हैं ना, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो नंबर वन, कि उनका एचबी जो है ना, आयरन, वो इम्पोर्टेंट है कि वो अनीमिक ना हो, क्योंकि जैसे ही वो पीरियड्स का टाइम होता है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, माहवारी का टाइम होता है, ये कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन बिल्कुल। अगर एक बच्ची का एचबी पहले ही लो होगा और वो जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, या नॉर्मल जो होगा तो उसका एचबी और कम हो जाएगा। बिल्कुल। जब और कम होगा, इम्यूनिटी डाउन होगा, बाय जर्म्स है, उसको इन्फेक्शन होगी, और उस बेचारी का जो लाइफ का स्टार्ट है वो ही खराब हो जाएगा। हम्म। जाहिर है उसके मामलात भी डिस्टर्ब होंगे,
उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल। तो इसलिए ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप और टीचर्स का रोल है, सर्विसेज का रोल, अनीमिया ना होने दें। बच्चों को सफाई के बारे में लेक्चर होने चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, ताकि पेट के जो कीड़े हैं वो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है बहुत कम। और वो कॉज करते हैं वर्म इन्फेस्टेशन, एनीमिया। तो एक पहले ही अंडर न्यूट्रिशन है, फिर हम जिस तरीके से खाना पकाते हैं हम उसकी सारी गजाइयत को मार देते हैं, बिल्कुल। तो उस तरीके से भी अनीमिया है। फिर एक एज ग्रुप होती है जिसमें बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कोक पीते हैं, पढ़ाई पे जोर देते हैं, तो अपनी फिर वो हेल्दी फूड नहीं खाते, फिर अनीमिया है। ऊपर से आपको इन्फेक्शन हो गई, तो यहाँ से ही फसाद की जड़ स्टार्ट। हेल्थ फुली आपकी और फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हम्म। हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो व्हाट टू डू? नंबर वन, सफाई पे सफाई के ऊपर जोर देना है, सफाई के बारे में जो है सपोर्ट देनी है, ठीक है। को एम्बेरस नहीं करना। बिल्कुल। नंबर तीन, आपने उसकी इन्वायरमेंट चाहे वो स्कूल की है, वहां पे इंश्योर करना है कि बच्चे को हेल्थ की सेफ्टी मिले, यानी उसकी स्क्रीनिंग हो और उसके साथ जो है वो हेल्थ के सेशंस भी हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं कि साइंस, हम कहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता होना बिल्कुल। चाहिए, जो है ना वो बच्चों को पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन के दौरान या उसके बाद जो है वॉश जब करते हैं अपने आप को, तो वो वॉशिंग टेक्निक जो है वो वाटर के साथ किस तरीके से करनी है, और फिर आपने उसको एरिया को ड्राई रखना है, मॉइस्चर के साथ नहीं रखना, नायलॉन वाले अंडरपैंट्स नहीं पहनने, हम्म। और फिर जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं अपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान बच्चों को देते हैं, अवेलेबल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज ना कीजिए। बिल्कुल। उस पे कॉम्प्रोमाइज इस तरह ना कीजिए कि सम टाइम यू सेव मनी, बट इवेंचुअली जब बीमारी होती है, इन्फेक्शन होती है, तो उससे उससे ज्यादा ज्यादा बेहतर कॉस्ट है। आपकी आ जाती बिल्कुल बिल्कुल। है, उस पे ज्यादा एम्बेरसमेंट हो जाती है। तो उस चीज को भी तो अवॉइड करने से बेहतर है कि आप पहली दफा क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करें। नाउ, पहले जमाने में सिर्फ कॉटन के ऊपर कपड़ा इस्तेमाल, आप देखें अगर अभी भी एड्स आते हैं जब सैनिटरी पैड्स के, तो उसके अंदर ये होता है कपड़ा, तो कपड़ा ये होता है कि फिर जब सही तरह वॉश ना हो, उसको स्टोरेज कहाँ की जाती है, उसके अंदर मॉइस्चर ना हो, उसके अंदर रेमिटेंस ना हो, वो भी इंफेक्शन कॉज करते हैं। तो ब्रीदेबल कॉटन सैनिटरी नैपकिन बच्चों को, बच्चियों को पहले से सिखाना चाहिए कि उन्होंने इस्तेमाल करना, नंबर वन। नंबर टू, जो वो अंडर पैंट यूज करते हैं, क्यों? हम्म। साइंस ऑफ इन्फेक्शन है, हाँ, इन्फेक्शन होती है कि जैसे बर्निंग सेंसेशन यूरिन में आना शुरू हो जाए, या आपको फीलिंग ऑफ हो कि हर थोड़ी देर आपको फील आ रही है कि भी हम्म। यूरिन आ रहा है, या बारिश हो रही है, या रेडनेस है, या आपको हल्का हल्का बुखार है, हम्म। फीलिंग ऑफ अनवेल है, समझ नहीं आ रही। कई बच्चियां नहीं बता सकती क्या है। तो मुझे याद है, मेरा बच्ची छोटी थी तो वो हमेशा कहती, मम्मा फीलिंग्स हो रही है। तो वो कहती थी क्या फीलिंग्स है, मतलब हाँ, वो बता नहीं सकती थी टाइप क्या नहीं कर फीलिंग्स है, बट पाते ना फीलिंग्स बच्चे, क्या है क्योंकि कि उनको समथिंग बताया इज नहीं रॉन्ग। होता। बिल्कुल। तो ये चीजें बता देंगे तो वो बच्ची को समझ आ जाएगी कि देर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। लेकिन हाँ, अभी मुझे फीलिंग सम चेंज इन माय जो है वो नॉर्मेलिटी में है, तो उसका बताना। अब इधर एक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ये बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप सैनिटरी नैपकिन के अलावा इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है। उसके अंदर टेम्पॉन्स भी हैं, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, उसके अंदर ये आपकी जो है वो फास्ट पेटीज हैं। पैंटीज हैं, वो इस्तेमाल होती है। कुछ हम्म। चीजें डिस्पोजेबल हैं, कुछ चीजें वॉशेबल हैं। बिल्कुल अब जब मार्केटिंग में इन चीजों के बारे में आपको पता है, खुल के बात नहीं होती, तो जो बिल्कुल। आप शॉपकीपर से पूछते हैं या जो वहां पे वेंडर खातून खड़ी होती है, हो सकता है वो भी इतनी नॉलेजेबल ना हो। बिल्कुल। तो डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, डोंट ट्रस्ट वट एवर इज रिटन ऑन द बॉक्स। सेल्स मगर बॉक्स। आप उसके बारे में थोड़ी सी, हाँ जी, उसके बारे में उसकी थोड़ी सी जो है
सकते हैं ठीक करें हम्म और हम्म बेहतर इस्तेमाल करें। आई थिंक दो बंदों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म नंबर वन, आपकी माँ और या जो केयर गिवर है आपके घर में, या हम्म नंबर टू जो आपके स्कूल में जो आपकी स्कूल नर्स है या स्कूल की जो मेडिकल ऑफिसर है। हम्म, ये उसके ऊपर फर्ज होना चाहिए कि जी उसने ये चीज, शी शुड बी एजुकेटेड इनफ कि वो उन बच्चियों को सही तौर पे बताए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है सोबिया, कि हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल हो। बिल्कुल तो इन प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अच्छा फिर बहुत सी मेडिसिन अवेलेबल है जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, जो कि ओवर द काउंटर बच्चे बच्चियां ले सकते हैं, उसके बारे में भी बताएं। आंखें बंद करने से मसले खत्म नहीं हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि मैम इसमें सबसे जी। इम्पोर्टेंट चीज है कि जब पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन या रिलेटेड टू प्राइवेट पार्ट्स या प्राइवेट हम्म, सर्कमस्टांसिस के रिलेटेड बात आती है ना, स्पेशली हम्म, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअलिटी के रिलेटेड, हम्म, वहां पे हम्म, टोटली या तो बंद कर दिया चैप्टर, हम्म, या उनके पास वर्ड्स नहीं होते, हम्म, बच्चों के पास ना, इवन माँ बाप के पास वर्ड्स होते हैं कि वो प्रॉपरली हम्म, एक्सप्लेन कर सकें। इस प्रोग्राम का मकसद जी, ही यही है कि हम बेहतर तरीके से गाइड कर सकें आप लोगों के, बेसिकली जो एक्सपर्ट्स जो इस चीज की आगाही रखते हैं और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, वो हम अपने लोगों तक हम्म, पहुंचा सकें। अगले टॉपिक पे जाते हैं।